आईवीएफ प्रेगनेंसी में डिलीवरी कितने हफ्ते में प्लान होती है? क्या हर बार ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी? किस अस्पताल में डिलीवरी कराना सही रहता है? 36 हफ्ते में बेबी का जो सिर है वो ड्रॉप होकर माँ की जो पेल्विस यानी कि जो हड्डी होती है उसके अंदर यदि चला जाए, तो यदि किसी महिला का आईवीएफ से कंसीव हुआ है परंतु 36 वीक्स में जांच करने पे हमें पता चलता है कि हेड एंगेज हो गया है, तो ऐसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। नमस्ते। आईवीएफ प्रेगनेंसी जब अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ने लगती है और डिलीवरी के दिन पास आने लगते हैं तो खुशी तो होती है, बट बहुत सारी जिज्ञासाएं भी मन में आती हैं। आईवीएफ प्रेगनेंसी में डिलीवरी कितने हफ्ते में प्लान होती है? क्या हर बार ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी? किस अस्पताल में डिलीवरी कराना सही रहता है? ये और इसके जैसे बहुत से सवाल आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आईवीएफ प्रेगनेंसी में सबसे पहला यही सवाल होता है कि क्या डिलीवरी ऑपरेशन से ही होगी या नॉर्मल का भी कोई चांस है? तो उसका जवाब है जस्ट इसलिए कि आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ से कंसीव हुई है, ऐसा नहीं है कि आपका डिलीवरी ऑपरेशन से ही होगी। यदि आपको सिंगल बेबी है, पूरी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, शुगर इस तरह की कोई समस्या नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट 36 हफ्ते के अंदर बच्चे का हेड यदि एंगेज हो गया है। एंगेजमेंट का अर्थ होता है कि 36 हफ्ते में बेबी का जो सिर है वो ड्रॉप होकर माँ की जो पेल्विस यानी कि जो हड्डी होती है उसके अंदर यदि चला जाए। एंगेजमेंट एक बहुत अच्छा साइन है। ये हमें बताता है कि बच्चे का साइज और माँ की जो हड्डी है उसका साइज एक दूसरे के अनुरूप है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन स्टार्ट होने के और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस अच्छे हैं। तो यदि किसी महिला का आईवीएफ से कंसीव हुआ है परंतु 36 वीक्स में जांच करने पे हमें पता चलता है कि हेड एंगेज हो गया है, तो ऐसी महिला को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे का वजन कितना है। कभी कभी जेस्टेशनल डायबिटीज या और कोई समस्या के कारण बच्चे का वजन यदि 3.5-3 किलो से अधिक है तो ऐसे बच्चे में एंगेजमेंट के चांसेस कम होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होके बच्चा अच्छे से निकल आए इसके भी चांसेस कम होते हैं और ऐसे केसेस में डॉक्टर सिजेरियन का निर्णय ले लेते हैं। आईवीएफ के केसेस में 25% जो होते हैं वो ट्विन प्रेगनेंसी होती है, यानी जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चों में 90% केसेस में हम ऑपरेटिव डिलीवरी प्रेफर करते हैं क्योंकि पहला बच्चा अक्सर सिर से आगे होता है परंतु दूसरा बच्चा कई बार आड़ा होता है या उल्टा होता है। तो पहले बच्चे की तो डिलीवरी हो जाती है पर दूसरे बच्चे की वेजाइनल डिलीवरी में कई बार दिक्कतें आ जाती है। इसीलिए जब भी माँ को जुड़वा बच्चे होते हैं तो 90% केसेस में ये आपको मान के चलना है कि डिलीवरी सिजेरियन के द्वारा होगी। यदि सिंगल बेबी है परंतु बच्चा उल्टा है यानी ब्रीच है या आड़ा है यानी कि ट्रांसवर्स लाए है, तब भी अपने को सिजेरियन डिलीवरी प्लान करनी पड़ती है। अब आइए जानते हैं कि कितने हफ्ते पे डिलीवरी प्लान करें। इस बारे में बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं। हमको डॉक्टर शुरू में ईडीडी यानी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं, तो कहीं ना कहीं पेशेंट सोचते हैं कि अब इसी दिन कंपल्सरली हमारी डिलीवरी प्लान की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। ईडीडी यानी इस दिन आपके 40 हफ्ते हो गए हैं प्रेगनेंसी के। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है जब तक प्रेगनेंसी खींची जाती है। आमतौर पे 37 वीक्स के बाद जो है वो बेबी फुल टर्म कहलाता है और इसीलिए यदि सब कुछ ठीक है तो 38 to 39 वीक्स के बीच में हम डिलीवरी प्लान कर लेते हैं। कुछ केसेस में हमें इसके पहले डिलीवरी प्लान करनी पड़ती है, खास तौर से यदि माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा हो यानी कि उसको प्री एक्लैम्पशिया की समस्या हो। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जल्दी डिलीवरी का, वो है यदि बच्चे की ग्रोथ कम हो रही हो। इसे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं और ऐसे बच्चे अपनी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उससे पीछे रहते हैं। ऐसे बच्चों की जब हम डिलीवरी करते हैं तो उनके अंदर कैचअप ग्रोथ होती है, इसीलिए उन्हें माँ की कोख में ज्यादा समय रख के रिस्क लेने की बजाय उन्हें डॉक्टर जल्दी डिलीवरी करना प्रेफर करते हैं। कभी कभी बच्चेदानी के मुंह पे आंवल होती है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, या फिर फाइब्रॉइड्स या और कोई समस्याएं रहती है जिनके कारण नॉर्मल डिलीवरी होना आईवीएफ केसेस में पॉसिबल नहीं होता। उन केसेस में भी 38 वीक्स के आसपास डिलीवरी सिजेरियन के द्वारा प्लान कर ली जाती है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डिलीवरी कहाँ कराएं? प्रेगनेंसी के आखिरी तक जो आईवीएफ पेशेंट्स होते हैं उनके अधिकतर जो फंड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मन में कई बार आता है कि अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो क्या हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल में या छोटे मोटे नर्सिंग होम में डिलीवरी करा सकते हैं? तो मेरा उसमें जो पर्सनल ओपिनियन है कि डिलीवरी हमारे पूरी प्रेगनेंसी का
सबसे इम्पोर्टेंट चरण है। हमारी बनी बनाई बात बिगड़ सकती है अगर हमने इस समय किसी भी तरह का रिस्क ले लिया। तो डिलीवरी कंपल्सरीली ऐसे ही सेंटर पर कराएं जहां पर माँ और बच्चे दोनों की पूरी देखभाल की सुविधाएं हो, वहां पर ब्लड स्टोरेज यूनिट हो, वहां पर 24/7 बेहोशी वाले डॉक्टर अवेलेबल हो, आवश्यकता पड़ने पर हाई डिपेंडेंसी यूनिट या आईसीयू भी हो मदर के लिए, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे के लिए एनआईसीयू की फैसिलिटी हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब तक कि अपने हाथ में स्वस्थ बच्चा नहीं आ जाता तब तक हमको बहुत केयरफुल रहना है, अपने प्रेगनेंसी के हर स्टेज के बारे में जानकारी लेनी है और डॉक्टर से खुले तौर पे चर्चा करके सारे निर्णय सोच समझ के लेने हैं। धन्यवाद।